हेलो बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और एक ऐसा फेज आ जाता है उनके करियर में जहां पर इकोनॉमिकल कंडीशन, उनके फैमिली का जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है उसके वजह से उनको अपने ड्रीम को ब्रेक करना पड़ता है। और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का ख्याल तब आया जब मैं अपने क्लास से निकलने के बाद जा रहा था, तो मेरा एक पुराना स्टूडेंट मिलता है। जब मैंने उसके साथ कुछ वक्त बिताया, काफ़ी परेशान था वो, जब मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताया तो लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बच्चे के साथ नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वो सपना देखते हैं लेकिन उनके सपनों के बीच में रुकावट आ जाता है उनके फैमिली का कंडीशन। मान लीजिए अब कोई फैमिली है, उसमें 2-4 भाई बहन हैं। अब पेरेंट्स किसी एक बच्चे का ही खर्च उठा सकते हैं, किसी 2 बच्चे का ही खर्च उठा सकते हैं, वो एक बार सारे बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते हैं। तो वहाँ पर एक फेज आ जाता है जहाँ से लगता है कि छोड़ो, ये सपना अपना देखना बंद करो और लग जाओ किसी धंधे पे। हाँ, मान लेते हैं आप किसी धंधे पे लग जाओगे, ठीक है, धंधा कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन आपने अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस किया। क्यों करेंगे आप सपनों के साथ सेक्रीफाइस? क्या उस सिचुएशन में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपके मंजिल तक जाती है? तो डेफिनेटली है। तो उस फेज में आकर के हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि उस फेज में आकर के आपका कोई भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स जो आपके पास होगा, जो भी आपका हुनर होगा, वो उस समय आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं पर मैं अपने स्किल्स को लेकर के जाऊंगा तो वहां पे बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो टाइम तो हम लोग वैसे भी वेस्ट करते हैं ना, चाय दुकान पर जा करके, कॉफ़ी शॉप पे जा करके, अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कशन करके कि देखो मेरे फ़ोन में कितना अच्छा कैमरा है, मेरे फ़ोन में इतना GB रैम है, स्टोरेज है, या फिर क्रिकेट मैच के ऊपर, तो हम तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 2-4 घंटा तो हम लोग ऐसे ही हंसते हंसते बर्बाद कर देते हैं। अगर हम लोग के सपनों में जान होगी तो निश्चित तौर पे 24 घंटा होता है बच्चों। 24 घंटा में अगर 3-4 घंटा आप कहीं पर जा करके अपने लिए वर्क कर लोगे, और एक चीज़ आपको एकदम मानना होगा कि अगर आपके अंदर हुनर होगा ना, स्किल्स होगा ना, तो इंडिया में पूरा इंडिया खाली है। एक स्टूडेंट को इंडिया के किसी भी शहर में रह करके पढ़ाई करने के लिए कितना खर्च आता है? मैक्सिमम 10,000 रुपये। अगर आपके अंदर स्किल्स है, किसी भी फील्ड में आप मास्टर हो, तो आप कहीं पर भी 3-4 घंटे दोगे, मुझे लगता है कि आप उतना अर्न कर लोगे और आपका जो ड्रीम है, जो आप फाइनली बनना चाहते हो, वो भी नहीं रुकेगा। कई बार कुछ बच्चे एटीट्यूड में आ जाते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, मैं तो बड़ा काम ही करूंगा। तो बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी काम अच्छे कर्म में आता है, अच्छे कर्म कहने का मतलब क्या? जिस काम को करने के बाद आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है, जो आपको अंदर से मजबूत करता है, आप खुद की नज़रों में नहीं गिरते हो, वो सब अच्छे काम में आते हैं। तो आपको उस काम को करने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं ना बच्चों, यहाँ पर सपने भी हम ही को देखना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी रोड मैप होगा, जो भी जरूरतें होगा, एक तिनका तिनका करके आप ही को चुनना होगा अपने सपनों को पूरा करने तक। और इस फेज से निकल करके, एक छोटे से गांव से निकल करके जब आप अपनी सफलता के शिखर पर होगे, तो आपको खुद पे गर्व होगा, आपके टीचर को आप पे फक्र होगा, आपके मम्मी पापा को भी आपके ऊपर गर्व होगा, और आप अपने समाज की पहचान बनेंगे। तो आपको लगातार वर्क करना होगा, क्योंकि हम लोग मुकेश अंबानी के घर में थोड़ी पैदा लिए हैं जो हमको बना हुआ एम्पायर मिलेगा। यहाँ पे एम्पायर भी खड़ा करना है तो शुरुआत 0 से होगा, 0 से होगा। इस बीच में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, हताश कर देने वाली रुकावटें आएंगी। आपको मन करेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये सब का होना ही उस बात का सबूत बनेगा कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के कितना डेडिकेटेड हो। तो आप अपने लक्ष्य पर काम करो, कोई भी परिस्थितियां आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा, वो आपके रास्ता का बाधा नहीं बनेगा। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि कोई भी परिस्थितियां आएगा, कि किसी भी तरह की रुकावटें आएंगी, तो आप सभी रुकावटें का सामना करने के लिए तैयार रहोगे, तो निश्चित तौर पे आप अपनी मंजिल को पा जाओगे।